250 के स्ट्राइक रेट से 7 छक्के 14 चौके, 16 गेंदों में अर्धशतक, 42 गेंदों में शतक और 51 गेंदों में 121 रन। केसीएल में 11,000 लोगों के बीच में, केसीएल यानी केरला क्रिकेट लीग, इसमें 11,000 लोगों के बीच में संजू सैमसन इकलौते धुरंधर की तरह खड़े हुए थे और शतक वहां पर उन्होंने ठोक दिया। ये वही संजू है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी कि क्या संजू को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा एशिया कप 2025 की। क्यों? क्योंकि संजू सैमसन तो ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास गिल और अभिषेक शर्मा है ओपन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन ने दिखा दिया कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और ओपन करते हुए संजू सैमसन ने शतक ठोक दिया। जब टीम इतनी ज्यादा मझधार में फंसी हुई थी तब संजू सैमसन ने उस टीम को निकाला और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। शशि, आपने जिस पारी की बात की है वो कल ही खेला गया है। ये केसीएल यानी कि केरला क्रिकेट लीग। पहले तो इस लीग में संजू सैमसन 5वें और 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि शायद उनको टीम से बता दिया गया हो कि आप जो है एशिया कप का जो सिलेक्शन हुआ है हमारा, जिसमें गिल को जो है ओपनर के तौर पर, यहाँ तक कि अभिषेक शर्मा को ओपनर के तौर पर चुन लिया गया है, यानी कि संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे और आपको 5वें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करनी हो सकती है, इसलिए आप केसीएल में 5वें 6ठे पर ही बल्लेबाजी करें। उन्होंने पहले वैसा ही किया, लेकिन 5वें और 6ठे नंबर पर उतरकर उन्होंने कैसी बल्लेबाजी की हम सभी ने देखा है। पहले तो उन्होंने 21 गेंदों पर 13 रन बनाए, फिर बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। तब संजू सैमसन ने कहा कि मुझे गंभीर और सूर्य कुमार यादव या किसी टीम मैनेजमेंट के दबाव पर आकर मुझे 5वें 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए नहीं जाना है। मैं जिस काम को करने के लिए जाना जाता हूं मैं वही करूंगा। उन्होंने वही किया। भले उस टीम के कप्तान नहीं थे, उनका ही भाई कप्तान था सैमसन, सैली सैमसन, लेकिन उन्होंने अपने कप्तान से बताया कि मुझे ओपन ही करना है। क्योंकि आप देखे होंगे कि संजू सैमसन की जो भी पारी आई है इंडिया के लिए खेलते हुए भी, जो शतक आए हैं वो ओपनर के तौर पर ही आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे गंभीर के दबाव में नहीं आकर मुझे अपना खेल खेलना है, ओपनर की तरह ही बल्लेबाजी करना है, ओपनिंग ही करनी है। एक बार फिर उन्होंने अपना फैसला खुद लिया और ओपनिंग करने उतरे। और जब ओपनिंग करने उतरे तो वही संजू सैमसन, जिस संजू सैमसन को हम जानते हैं, उसी संजू सैमसन को देखने को मिला। 7 छक्के लगाए, 14 चौके लगाए और उस वक्त जब टीम 237 रनों का पीछा कर रही थी, मतलब आप दबाव में होते हैं। T20 में जब आप 200 प्लस का स्कोर चेज कर रहे होते हैं, 240 के आसपास का स्कोर चेज कर रहे होते हैं, तब आप दबाव में होते हैं। और ऐसे वक्त पर संजू सैमसन ने खेलकर बता दिया तो ये खिलाड़ी कोई दबाव अपने ऊपर लेता नहीं है, बल्कि विपक्षियों को दबाव देता है, और वही काम उन्होंने किया। ऐसे में तो ये साफ है कि संजू सैमसन को आप बतौर ओपनर ही खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे ये आपको तय करना है, कप्तान को तय करना है, कोच को तय करना है, लेकिन संजू सैमसन बतौर ओपनर ही खेलेंगे, क्योंकि वो विकेटकीपर बल्लेबाज भी हैं और साथ ही साथ टीम की जरूरत भी है। और चूंकि वो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं, ऐसे में टीम प्रबंधन को अब सोचना ही होगा, सूर्या को सोचना होगा, गंभीर को सोचना होगा कि संजू सैमसन को बतौर ओपनर कैसे खिलाएं। यहाँ पर गलती तो मुझे लगती है कि टीम प्रबंधन ने पहले ही किया है कि शुभमन गिल जो इंग्लैंड सीरीज अच्छा करके आए थे, फिर उनको टेस्ट सीरीज खेलना है। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई कि दिलीप ट्रॉफी वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो बीमार हैं। तो जब इतना सब कुछ चल रहा है शुभमन गिल के साथ, तब उन्हें एशिया कप में आराम दे ही सकते थे, क्योंकि आपके पास पहले से ही ओपनर हैं। तो अब देखते हैं, शुभमन गिल भी रहेंगे, अभिषेक शर्मा भी रहेंगे, संजू सैमसन शतक लगाकर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या सोचती है टीम प्रबंधन और संजू सैमसन को कहां खिलाती है? बिल्कुल कहां खिलाती है। हालांकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान किया गया था, तो अजीत अगरकर ने एक बहुत ही तीखी बात बोली थी जो संजू के फैंस को थोड़ा सा बुरी लग सकती है। अजीत अगरकर ने कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि संजू को आप कहां खिलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 2 ओपनर्स है, अभिषेक शर्मा मौजूद है, गिल मौजूद है, वाइस कैप्टन को तो आप बेंच पर नहीं बैठा सकते। हम पाकिस्तान की टीम नहीं है जो वाइस कैप्टन को ही बेंच पर बैठा दे। इस पर अजीत अगरकर ने यह कहा था कि देखिए, संजू सैमसन ओपन जब करते थे तब शुभमन गिल उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, यानी जब शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए संजू सैमसन ने ओपन किया। यानी सीधा सीधा ये सीधा सीधा समझा जा सकता है कि यहाँ पर संजू सैमसन की जगह नहीं बनेगी। लेकिन अब जब संजू ने शतक ठोक दिया है तो अजीत अगरकर के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि आप देखिए संजू ने पिछली 5 पारियों में जब उन्होंने ओपन करा है तो 3 शतक लगाए हैं, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उस टाइम पर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स भी
भी बनाए थे। T20 की अगर हम बात करें तो 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी संजू ही हैं। तो आप ऐसे खिलाड़ी को कैसे बाहर निकालेंगे? लोग कह रहे थे कि जितेश शर्मा को विकेट कीपिंग के तौर पर खिला लेंगे, जितेश शर्मा 5वें 6वें नंबर पर खेल सकते हैं, लेकिन क्या आप संजू सैमसन जैसे टैलेंट को बेंच पर बैठाएंगे? संजू सैमसन के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। आप देखिए ना कि संजू सैमसन पहले तो उनको पिक नहीं किया जाता था टीम में, काफ़ी मशक्कत करने के बाद कभी कभार उनको ले लिया जाता था तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती थी। मतलब पूरा उनका जो कैरियर रहा है इसी तरह चला है। अब जब वो मुख्य तौर पर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर दिख रहे हैं तो अब टीम प्रबंधन उसके साथ खेल कर रही है। यहाँ पर अगर शुभमन गिल को नहीं चुने होते तो निश्चित तौर पर आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ जा सकते थे बतौर ओपनर, लेकिन आपने शुभमन गिल को प्रायोरिटी दी। उसके कारण क्या हुआ, संजू सैमसन को एक बार फिर कुर्बानी देनी पड़ सकती है और कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब टीम प्रबंधन ने पहले ही बता दिया कि उस वक्त शुभमन गिल नहीं थे तब जो है हमने संजू सैमसन को ओपनिंग कराई थी। मतलब अब शुभमन गिल आ गए हैं तो संजू सैमसन को ही अपना जगह छोड़ना पड़ेगा। और ये बात उनको कन्वे कर दिया गया था KCL से पहले ही कि आप ओपनिंग मत कीजिए, आप 5वें 6ठे नंबर पर ही खेलेंगे एशिया कप में, तो 5वें 6ठे नंबर पर खेलिए। उन्होंने शुरुआत भी की थी, टीम प्रबंधन की मान भी ली थी, क्योंकि संजू सैमसन हमेशा कुर्बानी देने के लिए जाने जाते हैं, वो टीम को आगे रखते हैं। लेकिन जब 5वें 6ठे नंबर पर उनका रन नहीं आया तब उनको लगने लगा कि हर वक्त किसी के दबाव में आकर, किसी की बातें सुनकर अपने खेल को क्यों खराब करे। मैं जो जिस तरीके से खेलने के लिए जाना जाता हूँ, जिस जगह पर खेलने के लिए जाना जाता हूँ, मैं कम से कम यहाँ तो वहीं पर खेलूँ। बाद में टीम प्रबंधन मुझसे जो ही करवाए, जहाँ भी उतरवाए, मैं उतरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिलहाल KCL में फिर से वो ओपनिंग करने के लिए उतरे और जैसे ही उनको ओपनिंग मिली वो निखर कर सामने आए। ऐसे में टीम प्रबंधन को भी अब सोचना होगा कि बार बार संजू सैमसन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। वो भी एक ऐसा बल्लेबाज जो एक ऐसे इरा में पैदा हुआ जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी आए, बड़े बड़े विकेट कीपर आए। टेस्ट की बात करें तो ऋषभ पंत आ गए, तो कई सारे विकेट कीपर के बीच में जब वो अपनी जगह तलाश रहा है और जगह तलाश कर अपनी जगह इतनी मजबूती के साथ एक बतौर ओपनर पुख्ता किया है, तब फिर उसके साथ शुभमन गिल के टीम में लाकर उनके साथ खिलवाड़ करना, मतलब संजू सैमसन के साथ बार बार जो जस्टिस पर संजू सैमसन अब तक चला आ रहा था, मुझे लगता है कि वो जायज था। और अब संजू सैमसन के साथ एक बार फिर टीम प्रबंधन, गौतम गंभीर, कप्तान, कोच, जो भी हैं सिलेक्टर्स, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो संजू सैमसन को फिर से क्या जगह कुर्बानी देनी पड़ेगी ये देखना होगा एशिया कप में। बिल्कुल एशिया कप में देखना होगा। देखिए उम्र भी 30 साल के हो गए हैं और अब तक कुर्बानी ही दिए जा रहे हैं। साल 2023 आप लोगों को याद होगा 84 रन की बढ़िया पारी उन्होंने खेली थी, अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था जस्ट बिकॉज हम लोग वो मुकाबला हार गए थे। तो संजू के साथ ये कहानी आज की नहीं, संजू के साथ ये कहानी बहुत पुरानी। हम लोग रियान पराग के लिए कहते हैं जस्टिस फॉर रियान, बट यहाँ पर लग रहा है कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं लग रहा कि उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, क्योंकि शुभमन गिल शायद आपको बेंच पर बैठते हुए नजर नहीं आएंगे। अब कमेंट्स करके आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या लग रहा है कि शुभमन गिल को बैठा के संजू सैमसन को क्या गंभीर मौका देंगे या फिर एक बार फिर से संजू के साथ अन्याय होता हुआ नजर आएगा? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।